लखनऊ यूपी प्रेस क्लब में आज पत्रकारों से वार्ता के दौरान ड्राइवर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि आने वाली आगामी चुनाव में ड्राइवर समाज पार्टी अपने प्रत्याशी चुनाव में उतार रही है और जुमलेबाज सरकार को हटाने का काम करेंगे और हमारी पार्टी उसी पार्टी को समर्थन करेगी जो हमारी पार्टी के हिसाब से काम करेगा। आज अब लखनऊ प्रेस क्लब आए हुए हैं ड्राइवर समाज पार्टी के। अपना परिचय देते बताइए क्या है जो आप आज यहाँ पत्रकारों के सामने प्रेस क्लब में आए हुए हैं। समाज के प्रति हमारी एक सोच है, एक लगाव है कि देश के असहाय लोगों को एक व्यवस्था दी जाए, जुमलेबाजी ना किया जाए, क्योंकि देश के साथ यदि जुमलेबाजी आप करोगे तो वो देश के हित में नहीं है। मैं ड्राइवर समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव आजमगढ़ से मैं यहाँ आया हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में जो लूट चल रही है, जो काला बाजारी चल रही है, उसको तत्काल बंद करे सरकार। देश में एक टैक्स लिया जाए, चाहे रोड टैक्स हो या टोल टैक्स हो। देश में जो तमाम तरह के बॉर्डर, राज्यों पे जो बॉर्डर बनाए गए हैं, उन बॉर्डरों को समाप्त किया जाए। वाहनों से प्रदूषण पेपर समाप्त किए जाएं। ये किसी काम के नहीं। जो 15 साल का हमारा परमिट है तो फिर प्रदूषण पेपर किस बात का है? 100-150 का पेपर है, 12,000 के आप चालान मारते हैं, वो किसी के हित में नहीं है। किसानों की कर्ज माफ़ी हो, चाहे ट्रैक्टर लोन हो या ज़मीनी लोन हो या खाद लोन हो, किसी भी प्रकार का कृषि से किसान जुड़े हुए जो लोग हैं उनका लोन माफ़ किया जाए। रोड पर मरने वाले चालक को, चाहे वो बाइक चालक हो चाहे बड़ी गाड़ी का हो, यदि रोड पर एक्सीडेंट में मर गया तो उसके परिजनों को 25 लाख रुपए की बीमा राशि दे सरकार। क्या आपकी पार्टी जो है चुनाव लड़ने जा रही है और कितने लोग प्रत्याशी आप उतार रहे हैं? देखिए, एक प्रत्याशी तो हमारे यहीं बैठे हैं अमरोहा से, जिनका मैंने पर्चा दाखिला करवाया था, लेकिन अमरोहा के माननीय डीएम महोदय ने हमारा पर्चा निरस्त कर दिया। किसी कोई कारण होगा? कारण उन्होंने बताया कि आपकी पार्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो हमने कहा कि यदि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो आप निर्दलीय उनको घोषित करके हमारा काम आगे बढ़ा दीजिए। और इसके अलावा आप पूरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं? बनारस में तैयारी हमारी है, अभी उत्तर प्रदेश में नहीं, आगे तय करेंगे आज के बाद। अगर क्या आपकी पार्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है? नहीं, पार्टी रजिस्टर, जैसे इलेक्शन कमीशन को हमने 25 फरवरी को गठन तैयार किया और 15 मार्च को हमने इलेक्शन कमीशन दिल्ली को हमने सुपुर्द कर दिया पूरी फाइल, और आगे हम तैयारी कर रहे हैं। आपका मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव में लड़ने में? मुख्य मुद्दा है कि हिट एंड रन कानून को बिल्कुल समाप्त किया जाए, साइड में रखने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा से काला बाजारी समाप्त किया जाए। रोड पर एक टैक्स लिया जाए, चाहे रोड टैक्स हो या टोल टैक्स हो। राज्यों के जो बॉर्डर बनाए गए हैं इनको तत्काल समाप्त किए जाएं। किसानों के जो भी लोन हो, चाहे कृषि का कोई भी लोन हो, चाहे ट्रैक्टर लोन हो या खाद लोन हो, कोई भी लोन हो, किसानों का माफ़ किया जाए। और रोड पर जो संविदा पर गाड़ी चला रहे हैं लोग हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की हो, चाहे बस चालक हों, चाहे एम्बुलेंस चालक हों, सभी चालकों को सरकारी वेतन लागू किया जाए, उनकी पेंशन की योजना आगे की तैयार की जाए। लेकिन यहाँ तो किसी जो पेंशन मिल रही थी उनको भी समाप्त कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन हम एक ऐसी पार्टी लेकर आए हैं जो बंद है उसको हम चालू करा लेंगे। लेकिन अभी तक तो आपके एक आप कैंडिडेट खड़ा किया था, उसको भी आपके डीएम ने निरस्त कर दिया। भाई, आज उन्होंने निरस्त कर दिया है तो आगे की जानकारी हमें हो गई। आगे तो हम तैयार हैं किस तरह से हमें पर्चा दाखिला करना है। पार्टी बनाई है ड्राइवर समाज पार्टी, इसको क्या सोच करके आपने ड्राइवर समाज पार्टी नाम? ड्राइवर हैं, ड्राइवर के लोग इसमें हैं और पूरे समाज के लोग हैं इसमें। ड्राइवर और समाज सब एक होकर के इस देश से भ्रष्टाचार को हटाना है और जुमलेबाज अहंकार लोगों को समाप्त करने का। जुमलेबाज कौन? जो भी जुमलेबाजी कर रहे हैं, किसी का तो नाम मतलब भाई, पार्टियां हैं। हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं
अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई वादा किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी कहते हैं वो जुमला है। तो आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर विलेम लगा रहे हैं कि सीधी सीधी बात है, आप खुद देख लीजिए, आप न्यूज़ बनाते हैं, आप रोज किसी न किसी के इंटरव्यू लेते हैं, तो आपने इस इंटरव्यू को आपने देखा होगा कि जब एक पत्रकार महोदय उनसे इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आपने कहा था कि देश की जनता को हम 15 लाख उनके अकाउंट में देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये जुमला है ना। तो यदि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं देश से गरीबी मिटाऊंगा, इसका मतलब गृह मंत्री जी उसको कहते हैं जुमला है। चुनाव में अगर आपकी पार्टी नहीं लड़ पाती है किसी वजह से, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? इसके लिए मैं यही देश की जनता से अपील करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आप किसी भी कैंडिडेट को वोट दे दीजिए, पर देश से तानाशाही समाप्त कर दीजिए। कुल कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे इस साल? कल के बाद इसकी हम तैयारी करेंगे, एक सीट बनाएंगे जिसको चार्ट के माध्यम से, कि जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, या उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, जहाँ जहाँ अभी तो 1 और 2 पहला और दूसरा चरण निकल जाएगा, तीसरे चौथे चरण से हमारी तैयारी होगी। जहाँ भी कैंडिडेट निर्दलीय मिलेंगे उन कैंडिडेटों को ड्राइवर समाज पार्टी की तरफ से समर्थन दिया जाएगा और उनको जिताने का काम किया जाएगा, जिता के पार्लियामेंट तक भेजने का काम किया जाएगा। कुछ लोग जीत भी गए, तो आप किस पार्टी का किस पार्टी को समर्थन देंगे? अकेले तो रहेंगे नहीं। किसी पार्टी का, अगर उसी पार्टी को हम समर्थन करेंगे जो पार्टी हमारे मुद्दों को सिग्नेचर करके जनता के सामने हम ही मारेगा, इस वादों को पूरा करने की बात करेगा, तभी हम किसी को समर्थन कर पाएंगे। कोई पार्टी तो होगी आपकी नज़र में? ऐसा हमारे नज़र में अभी कोई नहीं। तो आपकी नज़र में कोई पार्टी आपकी नज़र में नहीं है? नहीं, मतलब आप निर्दलीय आज़ाद रहेंगे? आज़ाद हैं, क्योंकि हम सक्षम हैं। हमने उसकी गणना किया है, 22 करोड़ भारत में हमारे ड्राइवर हैं, और उनके घर में अगर 3 मतदाता ड्राइवर को मिला के लगा लो तो 66 करोड़ है। देश में तो आधी आबादी हमारी है। हम इसके लिए आप चुनाव के बाद या अभी कोई अपना किसी को ज्ञापन दिया है, या किसी तरह कुछ आगे रणनीति आपकी कुछ है? 2017 से संगठन के माध्यम से तमाम ज्ञापन दिए गए हैं, ऑनलाइन भी, हाथ से भी। मैं कई बार लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए आया था, मुलाकात नहीं हो पाई? मुलाकात नहीं हो पाई। डिप्टी सीएम जी को खिड़की से ज्ञापन दे के गया। 7 साल से ज्ञापन दे रहा हूँ, हजारों ज्ञापन गए होंगे। तो इसके लिए आप रोड पे उतरे नहीं, या कि अपनी और कोई किसी तरह से कोई रणनीति नहीं तैयार की? जब हम रणनीति तैयार कर रहे थे कि अब हम रोड पे उतरेंगे, तब तक जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी एक ऐसा मुद्दा लेके आ गए कि जो कि और देश के ड्राइवर साथियों को जगाने का एक अच्छा अवसर मुझे मिल गया, और वो 1 और 2 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी देख चुके हैं। अगर तानाशाही ये नहीं हटेगी तो हम इनको उसका रास्ता दिखाना जानते हैं और सिस्टम से दिखा देंगे। तो आप बता रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव जी। तो आप लड़ रहे हैं कि आपके कोई कैंडिडेट? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। हम एक प्रत्याशी हैं, निर्दल, वो लड़ रहे हैं, उनको मैं समर्थन दूंगा ड्राइवर समाज पार्टी की तरफ से।